खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी मूल मंत्र को हमेशा अपने जीवन में उतार के रखिए। दर्शकों, मेरे से बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के प्रश्न करते हैं। कुछ लिखित में करते हैं, कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं। अब एक बहुत ही विचित्र प्रश्न मेरे से किसी ने किया है कि हम कौन से देश में रहते हैं। हालांकि प्रश्न नहीं है, लेकिन जिन लोगों की जो जिज्ञासा है, जो वो मुझसे सुनना चाहते हैं, मैं उनके उस विषय को समझा और समझ के बाद उसको समझा कि आखिर वो क्या समझना चाहते हैं। हम भारत में रहते हैं। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है, सनातन संस्कृति है, आयुर्वेद है, रसायन विज्ञान है, ज्योतिष है, सब कुछ है। हम ऐसे देश में रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर्वप्रथम गणेश जी, जो सुख समृद्धि के दाता हैं, गणेश जी हमारे पास है, तो क्या भारत में सब लोगों के पास सुख समृद्धि है? लक्ष्मी जी हमारे पास है, तो क्या भारत में सब लोग धनपति हैं? कोई गरीब नहीं है? सरस्वती जी हमारे पास है, तो क्या भारत का हर व्यक्ति शिक्षित है? दुर्गा जी हमारे पास है, तो क्या हर व्यक्ति शक्तिमान है? क्या अपार शक्तियों का खजाना है उसके पास? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी हमारे पास हैं, लेकिन भारतवर्ष का हर व्यक्ति ब्रह्म में जीता है, ना कि ब्रह्म में। ब्रह्म का ज्ञान कम है, ब्रह्म में जीता है। विष्णु जो संसार का पालन पोषण करते हैं, फिर भी भारत भूमि में अनेकों परिवार ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। शिव वो शक्ति, वो ताकत जो नरसंहार करते हैं, पापियों का नाश करते हैं। ऐसी महाशक्ति होने के बाद भी पूरे भारत में पापियों की लाइन लगी पड़ी है। संहार क्यों नहीं होता उनका? क्या हमारे भारत के अंदर बढ़ते हुए एलोपैथी के जाल को तोड़ने के लिए अकेले महर्षि धन्वंतरी अकेले नहीं थे, काफी नहीं थे? लेकिन महर्षि धन्वंतरी के ज्ञान को, उनके आयुर्वेद विज्ञान को इस तरीके से इन लोगों ने नष्ट किया कि उसकी तरफ लोग भागते ही नहीं। अब आयुर्वेद से लोग घृणा करते हैं और जाकर के उल्टी चिकित्सा, अगर आप 50 साल पहले की डिक्शनरी उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर एलोपैथी का जो अर्थ था, हिंदी अर्थ, वो उल्टी चिकित्सा था। सबसे पहले उन्होंने डिक्शनरी से इस शब्द को हटा दिया। अभी एलोपैथी का मतलब सिर्फ एलोपैथी है। तो क्या महर्षि धन्वंतरी का विज्ञान आयुर्वेद को लेकर के कम था? क्या उस विज्ञान के आगे किसी भी विज्ञान की कोई औकात है? महर्षि चरक, ये सब भारत में है हमारे।
महर्षि चरक रसायन के दाता, रसायन का ज्ञान उनसे ज़्यादा किसी के पास ना था ना होगा, वो भी हमारे पास है भारत भूमि में। और ऐसे अनगिनत देवी देवता, भगवान, आदि अनादि देव, इन सब से हमारा भारत भरा पड़ा है। लेकिन आज भी हमारे इस भारत की स्थिति क्या है? यहाँ दुनिया भर के चोर, डाकू, लुटेरे, जबकि इसी भारत के अंदर सतयुग भी था, इसी भारत के अंदर द्वापर युग भी था, इसी भारत के अंदर त्रेता युग भी था, और इसी भारत के अंदर अब जिसे लोग कलयुग कहते हैं, ये कलयुग आया ही नहीं अभी, ये कर युग है। यहाँ हर व्यक्ति कर्जे में है, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। क्योंकि अगर कलयुग आया होता तो फिर कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता, कोई व्यक्ति गुरुद्वारे में नहीं जाता, कोई व्यक्ति मस्जिद नहीं जाता, कोई चर्च नहीं जाता। क्योंकि कलयुग में इन सब में अंधकार छा जाता, इसलिए कलयुग नहीं है, कलयुग है। ऐसी अनेकों विधाएं हमारे जीवन में आई हुई हैं जिनका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन मेरा मानना क्या है, सिर्फ आप चाहें, मैं किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं ईश्वर पर, देवी देवताओं पर नहीं, आदि अनादि देवों पर नहीं, भगवानों पर नहीं, केवल मात्र ईश्वर या मालिक। अगर हम चाहें और हम उसको समझने के प्रयास करें, जिसकी समझ में ये मालिक और ईश्वर आ जाएगा, उसके जीवन के सारे दुख संकट सब खत्म हो जाएंगे। इसको समझने के लिए प्रयास करो, इसकी समझ आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना आपकी समझ में आ जाए ठीक है, जो नहीं समझ में आए मैं आपके लिए बैठा हूं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको उस हर प्रश्न का उत्तर दूंगा जो इस धरती पर उगा है। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि इस धरती पर कोई प्रश्न ऐसा है ही नहीं जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मालिक को समझिए कि मालिक कौन है, आप ईश्वर को जाने कि ईश्वर कौन है, बाकी चीज़ों से हट जाइए। संत महापुरुषों की भूमि है जिसको हमने धूमिल कर दिया, हम संत महापुरुषों से दूर हो गए। संत बड़े परमार्थी है, शीतल जिनका अंग, तपस बुझा दे औरों की, दे दे अपना रंग। ऐसे संतों की भूमि में भी तो हैं हम, जिनके पास संतों का ज्ञान है। वो आज भी प्रसन्न है, वो कल भी प्रसन्न रहेंगे, उनका जीवन पूरा आनंदमय रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो आनंद आपको भी प्राप्त हो। मैं बाबा रतन जी महाराज, जो आज परम गुरु की गादी पर हूँ, आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को वो ऐसी सद्बुद्धि दे कि आप इस मार्ग को पकड़ें, इस मार्ग पर चलें कि ईश्वर या मालिक कौन है। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आप सभी का कल्याण हो।